अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें ग्वालियर के जिगसौली गांव के रहने वाले होनहार मेडिकल छात्र आर्यन राजपूत भी थे। आर्यन का पिछले साल ही एडमिशन हुआ था। वो 20 दिन पहले आए थे और कल दोपहर जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, पूरा गांव शोक में डूब गया। सबकी आंखें नम हो गई। उनके जहन में तमाम सारी यादें उमड़ रही हैं। हमारे संवाददाता देवश्री माली ने उनके गांव पहुंचकर उनके परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की है। अहमदाबाद के विमान हादसे में ग्वालियर के आर्यन भी नहीं रहे, ऐसी सूचना वहाँ से प्राप्त हुई है। हम आर्यन के गांव में ही हैं। जिगसौली गांव है जो ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। गांव में सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं और एक सबके चेहरे पर एक, हालांकि उनके परिवार को अभी ये बताया नहीं गया है कि किस तरह से उनकी वो हुई है। क्या क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निर्धन राजपूत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आर्यन की कैसे जर्नी गई, कैसे अहमदाबाद तक पहुँचे, क्या मतलब वो नीट की पेपर क्वालिफाई किया, फिर वो 1 साल हुई थी, 1 साल पहले ही उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा, तो क्या किस तरह से उसने अपनी तैयारी की? वो यहीं से तैयारी करता था, उसके अच्छे नंबर आए थे। वो 1 महीने के लिए बुआ के यहाँ गया था पेपर देने के लिए बस। अच्छा, तो किस तरह का लड़का था, किस तरह के? लड़का बढ़िया था, नेचर था उसका बढ़िया, मतलब अपने आप से काम रखता था वो। अच्छा। हाँ, तो देखिए, नीट की पढ़ाई करने के लिए भी आर्यन जो है अपने गांव से ही जाते थे। और एक और हमारे साथ सज्जन है। सर बताइए कि किस तरह से उसने तैयारी की और कैसे यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी? आर्यन राजपूत मेरे ही परिवार के चाचा जी का लड़का था। बहुत ही होनहार लड़का था, जिसका समाचार, दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो मेरे पूरे गांव में शोक व्याप्त है। सभी लोग दुखित हैं और बड़ा ही होनहार लड़का था। हम लोगों ने एक होनहार लड़के को समाज से खोया है, जो कि पारस पत्री थी। ऐसे होनहार लड़के का मेरे सभी समाज और मेरे सभी ग्राम बस्ती को अत्यंत दुख है। क्या क्या कब निकले यहाँ से उनके परिवार के लोग, जो आपके परिवार के जो लोग हैं? जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था 1:38 पे, तो जो आर्यन था वो मेस में खाना खा रहा था। उसका दोस्त खाना खाने साथ में खा रहा था। वो खाना खा के बाहर निकला और उसका मोबाइल उसी के दोस्त के पास था। और जब तक विमान क्रैश हो गया, तो विमान क्रैश हो गया तो वो अंदर था, दोस्त बाहर निकल आया था। उस दोस्त ने उसी मोबाइल से सूचना दी चाचा जी को कि आप जल्दी से जल्दी आइए, विमान क्रैश में घायल हुआ है और आईसीयू में भर्ती हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा गांव आप देख सकते हैं, सबके चेहरे पर देख सकते हैं, सब एकदम दुखी है, परेशान हैं, क्योंकि सब उनके साथ के लड़के हैं, जो आर्यन के साथ के तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में पढ़ाई की होगी या जूनियर हैं। ये बताइए, आप जानते थे उस बच्चे को? हाँ, मेरे चाचा जी लड़का था आर्यन राजपूत मेरा। अच्छा। और बहुत ही होनहार लड़का था, इतना इंटेलिजेंट था शायद ही कोई हो उसके बराबर। और पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था कि उसने नीट का पेपर इतने अच्छे से उसने क्वालिफाई किया कि तो मतलब कि यहाँ से उसको जाना ही पड़ा, मतलब वहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ पे कॉलेज को अच्छा मिला भी था उसको, कॉलेज वहाँ पे इतना अच्छा कॉलेज मिला कि वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो डॉक्टर 100% बनते ही था। तो आखिरी बार कब यहाँ आया था मुलाकात? आखिरी बार उससे 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा। 20 दिन का उसकी फ्लाइट थी, तो वो चला गया वहाँ पे अहमदाबाद। 20 दिन पहले यहाँ आया था? हाँ, सबसे मिलके गया। अच्छा। कितने दिन रुका था यहाँ से? 2 दिन रुका था। अच्छा। हाँ, मेरी बात वही थी, मैंने कोटर आया और परिचय किया, बोले कि नहीं भैया मैं अहमदाबाद में ही हूँ। हाँ, तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि वो 20 दिन पहले आर्यन अपने घर आया था, पूरे गांव से मिला था, सारे लोगों से मेल मुलाकात, जिस तरह का उसका स्वभाव था मिलना। लेकिन और जल्दी आएंगे ये कह के गया था, नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं था। और इस बात का मलाल सबको है कि एक होनहार जो बच्चा है परिवार के लोगों ने खो दिया, एक गांव के लोगों ने खो दिया। और दरअसल ये केवल बच्चे की क्षति नहीं है, ये गांव की क्षति नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है। क्योंकि जिस तरह का डॉक्टर वो बनना चाहता था और जिस मेहनत के साथ उसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, अकेले दम पर बिना किसी कोचिंग के नीट की पढ़ाई की और फिर अहमदाबाद के एक महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज में उसने MBBS की परीक्षा दी। आर्यन के परिवार में एक भाई और एक बहन और है जो पढ़ाई कर रहे हैं। और सारे लोग, अभी उन लोगों को तो ये बताया ही नहीं गया कि उसका देहांत हो गया है, लेकिन पिताजी और भाई लोग जो है आगे रवाना हो गए हैं उनको लेने के लिए। और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV।